चलिए आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, आप जानते हैं इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म किए हैं। परसेंटेज, पूरे क्वांट का रीजनिंग का बेस चैप्टर, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, और इनके इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे ही आप यूपीएससी या पीसीएस की बात करेंगे तो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। हमेशा इनको आपस में इंटर रिलेट करके, इंटीग्रेट करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इनके जो भी इनके कॉन्सेप्ट डीआई में पॉसिबल हो सकते थे, प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी में पॉसिबल हो सकते थे, वो भी हमने साथ में डिस्कस किए थे। ठीक है, और प्योर क्वांट के ये चैप्टर्स है। और रीजनिंग हमने एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक खत्म किया है, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, यही था ना हमारा अपडेट। इतना सिलेबस हमने किया था। इंग्लिश के कितने आपके मैंने वर्ड्स करवा दिए थे जी? शायद 150 कंप्लीट हो गए थे हमारे। चेक करिए एक बार, मुझे कंफर्म बताइए। इतना सिलेबस हमारा हो चुका है अभी तक। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये एडवांस टॉपिक है। आज हम रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया भी था, ब्लड रिलेशन के बाद हम दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, पीसीएस में, और आपके एक्साइज जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन दोनों में तो आपको पक्का ही मिलते हैं इनमें से। ठीक है, तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी शॉर्ट मार्क्स आते हैं। इनमें से एक पर्टिकुलर ट्रिक्स है, पर्टिकुलर फार्मूला है। अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर करवाए हैं वो मैंने कॉमन सेंस से विद इन सेकेंड्स कैसे करने आपको बताए हैं, लेकिन पहली बार मैं आपको इन चैप्टर्स में फार्मूला की भी बात करूंगा, तो हम फार्मूला को यूज करेंगे इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है क्लॉक चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्लॉक चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन बड़े खतरनाक आते हैं। अगर मैं आपको यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं ना, क्लॉक चैप्टर में बड़े अच्छे और बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया है और बाकी चीजों को यूज करके मैंने मैक्सिमम टाइम अभी तक जो लिया था क्वेश्चंस में, आप जानते हैं 10 से 15 सेकंड, चाहे जो मर्जी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम इन चैप्टर्स को दोनों को एक एक करके करेंगे, क्लॉक और कैलेंडर को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भी इनमें से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एक बार आप वो क्वेश्चन देखिए। अगर मैं यूपीएससी की भी बात करूं तो कैसे क्वेश्चन इनमें से आते हैं। पहले आप क्वेश्चंस देखिए, आपको आइडिया होगा भी हम जो करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू है, नहीं है, क्या है। प्रीवियस ईयर सीसेट का यूपीएससी का क्वेश्चन
आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, ठीक है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस की आप तैयारी करेंगे, चाहे वो जीएस हो चाहे सीसेट हो, पहले उसकी एप्लीकेशन देखना भी क्या वो टॉपिक एग्जाम में आ भी रहा है, यील्डिंग है या यही है, फिर आप तैयारी करना। क्लॉक चैप्टर में से आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ए वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली, 5 मिनट स्लो चल रही थी 7 बजे संडे के दिन सुबह, फिर 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई 7 बजे शाम को संडे को, किस दिन वो वॉच सही थी। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी को सॉल्व नहीं करना है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर में, ठीक है। मैंने पहले क्लॉक का दिखाया है। कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत और भी एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन क्लॉक के आते हैं और बच्चे पूरी तैयारी करके चले आते हैं, उनको हवा तक नहीं लगती क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है जो मैं आपको सिखाऊंगा और हर टाइप कवर कर दूंगा इस चैप्टर में। कोई भी ऐसी टाइप नहीं होगी जो आपको नहीं आएगा। क्लॉक का आप एसएससी से लेके और कैट लेवल तक के एग्जाम का कोई भी आप क्वेश्चन ले लेना, हर क्वेश्चन आप ये मेरी क्लासेस के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। कैलेंडर चलो बाद में ही डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएगा, जहां पे वॉच जो है वो स्लो फास्ट का चक्कर होता है। इस तरीके के क्लॉक में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की बात करूं जो अब पूछे जाने चाहिए सीसेट में भी और पंजाब पीसीएस में भी, बहुत अच्छा हुआ सीसेट को क्वालिफाई कर दिया, एक नेगेटिव मार्किंग और रख देते तो बिल्कुल मजा आ जाता, ठीक है। नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर निकालने का बेस्ट तरीका होता है ये। आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका लेवल कम से कम ये तो होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में ऑलरेडी आए हुए हैं। कितने जो है एंगल बनाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड जब 3:20 में होगा, ये इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं क्लॉक के। मैं जो आपको बात कर रहा हूं ये इसी का ही एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इतने और इतने में कितने का एंगल बनेगा। यहां पे आपको स्टेटमेंट में इसी क्वेश्चन को पिरो के दे दिया जाएगा। यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड राइट एंगल बना रहे हैं, 2 बार बना रहे हैं, सही है या गलत है। राइट एंगल बना रहे हैं, 2 बार बना रहे हैं, सही है कि गलत है, ठीक है। ये इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं क्लॉक चैप्टर के। जब मैं आपको अप्रोच और तरीका बता दूंगा, आप विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं भी किस तरीके के क्लॉक में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये रिसेंट टाइप है जो यूपीएससी ने सीसेट में पूछनी स्टार्ट की है। ये इजीएस्ट टाइप्स की दोनों, एक बार क्वेश्चंस को देखो आप, थोड़ा सा इनको देखो, ठीक है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट बनाएगा नहीं बनाएगा, एक तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। कितने बार बनाएगा, एक ये टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। और इसी का उल्टा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसी का उल्टा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के सीसेट वाइज, जो पक्का आपको नंबर देके जाएंगे और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बच्चों को मुश्किल लगने वाले क्वेश्चन है। 5 स्टार मैंने लगा दिए हैं। एक क्लॉक लोसस, वहां पे गेन्स था ना, वहां पे गेन कर रहा है, यहाँ पे क्लॉक लूज कर रहा है 10 मिनट एवरी आवर। उसको 9 बजे सुबह संडे वाले दिन सही किया गया था, तो दोबारा वो सही टाइम कब दिखाएगा? खराब घड़ी भी सही टाइम दिखाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी इजी टाइप में मैं गिनूंगा इसको भी। जब क्लॉक के सामने शीशे के सामने क्लॉक को रखा गया, क्लॉक में 6:20 है, तो रिफ्लेक्शन में कितने होंगे? ये एसएससी लेवल या क्लरिकल लेवल क्वेश्चंस है। ये तो आपको एट एनी कॉस्ट सही करके ही आने हैं, क्योंकि इसको बाकी सब बच्चे भी खा जाएंगे। तो कंपटीशन
का एग्जाम है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, हमें वो सारे क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं जो बाकी सब लोग भी करेंगे, हमें एक्स्ट्रा एज लेनी है इन क्वेश्चंस के थ्रू, ऐसे वाले क्वेश्चंस के थ्रू। इसको तो सभी कर देंगे, जो नहीं तैयारी करके गया ना वो भी तुक्का मार ही देगा। इसमें हो सकता है 5 मिनट लेके तुक्का मार दे, लेकिन अभी तक का मैथ और रीजनिंग जो मैंने करवाया है, मैं पूरा खेल आपको 15 सेकंड के अंदर बताता हूं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है किस लेवल का क्वेश्चन आया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिखा रहा हूं मैं कैलेंडर की, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, किसको टच करना है किसको नहीं करना, अगर कर दिया तो कितने टाइम में करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले सबसे इजी होते हैं, जो टाइम गेन और लॉस करता है, कितने बजे वो सही टाइम दिखाएगा, ये जब आप तैयारी कर लोगे इन क्वेश्चंस को आपको तब टच करना है। और एक क्वेश्चन हो गई राइट एंगल, एंगल से डिग्री वाले, कितने डिग्री एंगल बनाएगा कितने डिग्री नहीं बनाएगा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। जस्ट पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। ये देखो, अ क्लॉक गो स्लो फ्रॉम मिडनाइट, स्लो हो जाता है बाय 2 मिनट एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, बाय 4 मिनट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, बाय 6 मिनट एट द एंड ऑफ थर्ड आवर, व्हाट विल बी द टाइम एट 6 PM। कैट का क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये सी सेट में पूछे जाने वाले आने वाले टाइम के ये क्वेश्चन है। हवा तक नहीं लगेगी बच्चों को कहां से पूछ लिया, क्योंकि अभी किताबों में भी नहीं छप रहे। इस टाइप की तैयारी मैं आपको क्लासेस के अंदर ही करवाऊंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये तक लेवल यूपीएससी में आ चुका है सी सेट में भी, भाई गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है, सही कितने बजे होगा। लेकिन गेन भी कैसा गेन, लॉस भी कैसा लॉस, पहले 2 मिनट का, फिर 4 मिनट का, फिर 6 मिनट का, फिर 8 मिनट का। तो बताइए जब 6 बजे हैं तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया भी कैसे पूछे जाते हैं क्लॉक के क्वेश्चन, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, या तो एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा और एंगल पूछा जाएगा, या एंगल दे दिया जाएगा टाइम पूछा जाएगा। लास्ट स्लाइड और उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये देखिए, दोनों टाइप मैंने यहां कवर कर दिए। पहला तो आपसे पूछा गया है 5 है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, एंगल वाला क्वेश्चन। दूसरा, कब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये भी एंगल वाला ही क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप जानते हैं 180 डिग्री, कितने बजे बनाएंगे, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा आइडिया हो गया है किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सी सेट में आते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारी चीजें आपको, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उसको भी उतना ही पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में। लेकिन अगर कोई भी बच्चा इस क्लॉक चैप्टर की क्लास को स्किप करता है, मान लीजिए आज कोई पहली बार आया है या बीच में से कोई एक क्लास छोड़ देता है, आज तो पहली क्लास है, फिर उसको ये नहीं समझ आ पाएगा भाई, क्योंकि कंटिन्यूशन में है ये चैप्टर, 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो या तो आप इसको पूरा ही अटेंड करें तीनों क्लासेस, या फिर बिल्कुल ना करें, बीच में से ये नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लॉक चैप्टर की, और उसके बाद ही जस्ट हम कैलेंडर चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ये स्टार्ट करूंगा चैप्टर, और धीरे धीरे हम इसमें एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भी क्लॉक चैप्टर के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाई है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 और सबसे इजी, जहां पे हमें इमेज बतानी होती है। मेरे पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग मैं पूरा इनकैप्सुलेट कर लेता हूँ, जो भी सब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ मैं उसको इतनी टाइप्स में करके पूरा आपको करवा देता हूँ भी कुछ बचता ही नहीं है, जो आ रहा है, जो आया था, जो आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। पूरी फुल फ्लेश्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ये आप जानते हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन है इमेज वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको इमेज पूछी जाएगी मिरर के अंदर, शीशे के अंदर, या वाटर के अंदर। ये क्वेश्चन कहां पे हमें देखने को मिलते हैं, एसएससी में।
सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होते हैं। हमें दो ही तरह की इमेज पूछी जा सकती है, या वाटर में इसकी इमेज कैसी बनेगी, या मिरर में, शीशे में इसकी इमेज कैसी बनेगी। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम सीखेंगे। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें एंगल वाले, जहां पे हमें टाइम दिया जाएगा और एंगल पूछा जाएगा भी कितना इसमें एंगल बनेगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्टा, हमें एंगल दिया जाएगा और टाइम पूछा जाएगा। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन एडवांस्ड, यहां तक तो मैं बेसिक लेवल मानता हूं। ये देखो मैंने इस तरह लेवल बना रखे हैं, ये सबसे इजीएस्ट। इससे आपको ये भी पता चला कि किसी चैप्टर में किसको टच करना किसको नहीं करना। ठीक है, ये बेसिक, यहां से एडवांस टाइप स्टार्ट हो जाती है। यहां पे हम कौन से देखेंगे, एरर वाले क्वेश्चन, जहां पे घड़ी या तो गेन करती है लॉस करती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं घड़ी, और या फिर यहाँ पे स्पेशल एंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये है, इसको आप प्लीज सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसे हो जाता है मुझे बताइए। हाँ जी, सबने नोट कर लिया भाई। तो ये जो मैंने आपको सारे तरह के इसमें क्वेश्चन दिखाए हैं, जितने भी आपको अभी तक मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी सी सेट पीसीएस के क्वेश्चन, एडवांस्ड, बेसिक
इजीएस्ट, इन सबको मैंने, जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए हैं, इन सबको मैंने इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से करेंगे, और जब आपकी ये 5 टाइप्स कवर हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी का कोई क्वेश्चन उठा लेना, इजीएस्ट, किसी भी पंजाब के एग्जाम का या यूपीएससी का या कैट का, कोई भी क्लॉक का चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे जब ये 5 टाइप्स आपकी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इजी टाइप से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इमेज वाली टाइप्स। ठीक है, इमेज में 2 तरीके के क्वेश्चन हमें करने हैं, पहला मिरर और दूसरा वाटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इमेज, मिरर और वाटर, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इमेज, जब हम किसी भी क्लॉक को फोटो उसकी देखेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं। आपने घड़ी को इस तरीके से रखा है, ठीक है, आपने घड़ी को इस तरीके से रखा है और आपने वर्टिकल मिरर लगाया है ऐसे, ये आपका शीशा है, वर्टिकल मिरर। तो उसकी इमेज आपको कोई भी टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसकी इमेज में कितने बजेंगे, ठीक है, कितना उसका रिफ्लेक्शन करके कितना टाइम आएगा। और हॉरिजॉन्टल के अंदर शीशा कहां लगाया जाएगा, यहां पर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में शीशा लगाया जाएगा। तो इसकी इमेज यहां पर नीचे बनेगी, इसकी इमेज इधर बनेगी। ठीक है, तो इमेज में हम सबसे पहले टाइप कर रहे हैं मिरर। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीजें यहां पे बड़े ध्यान से प्यार से समझा दूं। जब भी इमेज, ध्यान से सुनना, जब भी इमेज वर्टिकल होगी, जब भी इमेज वर्टिकल होगी, तो इसको हम मिरर इमेज बोलते हैं, शीशे वाली इमेज। और जब भी इमेज हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब कि शीशा नीचे रखा जाएगा, उसी को ही हम बोलते हैं वाटर इमेज। तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में ये देखनी है भी, वो जब रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पानी में पूछ रहा है कि मिरर में पूछ रहा है। अगर पानी में पूछ रहा है तो मतलब आप समझेंगे हॉरिजॉन्टल इमेज की बात हो रही है। अगर वो मिरर पूछ रहा है तो मतलब वर्टिकल। 2 बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए, सबने नोट भी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें से सबसे पहली टाइप लेके चलते हैं। सब नोट कर लेना, ये मोस्टली ये जो टाइप्स मैं बताता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने दिखाए थे ये मैं सारे आपको क्लास के अंदर ही सॉल्व करवाऊंगा, तो इसकी आप टेंशन मत लेना। सिर्फ जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इसके, वो आप नोट करना। सबसे पहले मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब मैंने आपको क्या समझाया अभी, वर्टिकल इमेज। ठीक है, तो हमने मतलब कि इस तरीके से शीशा लगा दिया। बहुत आसानी से आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं भी। अगर घड़ी में इस तरीके से 9 बजे है, तो जब हम इसे शीशे में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा हमें उल्टा, शीशे में हमें उल्टा दिखेगा, यहां पे 3 बजे होंगे, ये आप जानते हैं। ठीक है, आपको पता है। ये इतना ज्यादा आसान है भी। अगर मैं ऐसे घड़ी को बना लूं और घड़ी में मैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। ठीक है, वैसे तो ये सारे नंबर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये इतना इजी है
इमेज वाले क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सबसे पहले लेवल पर इनको रखा हुआ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जिनका कोई भी जवाब दे देगा, बिल्कुल बेसिक, सबसे इजी लेवल के क्वेश्चन ये होते हैं। अगर मैं पूरा भी बनाऊं तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा आसान है। 9 की जो इमेज है वो हमें 3 दिखेगी, और 3 की जो इमेज है वो हमें 9 दिखेगी। और ये इतना ज्यादा आसान है भी, हमें ध्यान रखना, ध्यान रखना 10 की जो इमेज है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये बीच में अगर मैं लाइन मार दूं ऐसे, मान लीजिए हमने एक वर्टिकल मिरर लगा दिया, अभी मैं धीरे धीरे देखते हैं ना, बहुत चीजें आपको बताऊंगा और अब विद इन सेकेंड्स आप बताना शुरू कर दोगे खुद ही आंसर। मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया है, अब देखना कितना आसान हो गया। 9 की इमेज 3 दिखेगी। अब देखना जरा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, 10 की इमेज 2 दिखेगी। इसी तरीके से 11 की इमेज 1 दिखेगी। वाइस वर्सा है, ये 1 की 11 भी दिखेगी। अब आप खुद बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं भी अगर 8 बजे हैं और मैं उसे शीशे में देख रहा हूं तो मुझे कितने बजे हुए दिखेंगे? 4। अगर 7 बजे हैं तो मुझे वो कितने बजे हुए दिखेंगे? आप खुद बता सकते हो, 5। एक ही घड़ी में सारे आंसर छुपे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर 12 बजे हैं तो कितने दिखेंगे हमें शीशे में? 12 ही दिखेंगे। 12 बजे हैं तो 12 के कितने दिखेंगे? 12। मैंने आपके ऐसे पेयर बनवा दिए हैं, ये आंसर भी सामने, क्वेश्चन भी सामने। और इसके 6 बजने पे हमें कितने दिखेंगे? 6। आपको बताऊं, एसएससी में इस बकवास चीज के क्वेश्चंस बना बना के पूछे जाते हैं। पंजाब के जितने भी क्लरिकल या हाई कोर्ट वगैरह और दूसरे जितने भी एग्जाम है, उनमें इस बकवास चीज को क्वेश्चंस बना बना के पूछे जाते हैं। 12 है तो मेरे रेंज कितना होगा? 12 होगा। 11 तो मेरे रेंज कितना? 1 होगा। लेकिन ये तो मतलब मैं नहीं मानता क्वेश्चन पूछे जाने के लायक भी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सारा कुछ तो सामने ही छुपा हुआ है। जिनको ऐसे मजा नहीं आ रहा उनको मैं लिख के दे देता हूं। वो इतना भी नहीं करना चाहते तो आप रट्टा मार लो। 9 बजेंगे तो 3 होगा, 3 बजेंगे तो 9 होगा, 10 बजेंगे तो 2 होगा, 2 बजेंगे तो 10 होगा, 11 बजेंगे तो 1 होगा, 1 बजेंगे तो 11 होगा, 12 बजेंगे तो 12 होगा, 6 बजेंगे तो 6 होगा, 8 बजेंगे तो 4 होगा, 4 बजेंगे तो 8 होगा। खत्म। सबका जोड़ तो 12 12 ही बनना है। जोड़ दो इनको, 12 ही बनेगा। ये क्या है? मिरर इमेज। सबसे इजीएस्ट लेवल बता रहा हूं अभी मैं, इसलिए बोला जो सब करके आएंगे वो तो हमें करने ही करने हैं, लेकिन हम इतनी ही स्पीड से, इतनी ही एफिशिएंसी से ये लास्ट एडवांस टाइप्स भी करेंगे। ठीक है जी। बहुत स्लो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, सबको समझ आ रहा होगा आई होप। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो ना समझ आया हो। ठीक है ना? ठीक है इतनी स्पीड? मैंने आपकी चैट नहीं पढ़ी है। यहाँ पर 150 वर्ड्स इंग्लिश। सुखजिंदर सिंह सर आज ज्वाइन की था पास्ट वीडियो। अरे आज की क्लास में नए बच्चे भी हैं क्या? नए बच्चे कैसे आ गए? आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पहली बार हमारी क्लास में आ रहे हैं, नए हैं।
अच्छा, और कौन कौन है? और कोई है जो फर्स्ट टाइम जिनसे मिल रहे हैं? बाकी सब नाम तो पुराने ही लग रहे हैं। अभिषेक, आप भी नए हो? सुखजिंदर सिंह, तो भाई आप जो पहले हो चुकी है ना क्लासेस, उनको आप जरूर देख लेना, सुन लेना। ये बेस है पूरे मैथ का, ठीक है? मैथ रीजनिंग मिक्स लेके चल रहे हैं, तो ये सब आप बहुत आसानी से बता पा रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पे आपको कोई भी पूछा जाए, हमारा ट्रिक क्या काम करेगा? सिंपली आपको उसे 12 में से सिंपली आपको उसे 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट गिवन टाइम, जो भी आपको टाइम दे रखा है, सब्ट्रैक्ट दैट गिवन टाइम फ्रॉम 12। कितना इजी ट्रिक है ये। चुपचाप आपको उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो वैसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन बात तब मजा आएगा जब ऐसे टाइम पूछे जाएंगे। 8:20 हुए हैं, इसकी मिरर इमेज बताओ। अब कैसे बताओगे? अब कैसे बताओगे? 8:20 हुए हैं, तो 8:20 को तुक्का लगाना भी बड़ा मुश्किल है। बाकी चीजों का तो हम मिरर में बना के देख लेते थे, लेकिन जब यहां पे इस तरीके से 8:20 हुए होंगे, इसकी आप जब मिरर इमेज बनाओगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन में से आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुइयों को टेढ़ा करना और बाद में वो टाइम पता करना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? चुपचाप उसे 12 में से माइनस कर दो। आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ये इमेजिनेशन बेस्ड आंसर नहीं देने हैं। जो बच्चे इस चैप्टर को करके नहीं जाते हैं, वो वहां ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और इसी में 1 2 3 मिनट ले लेते हैं। वो हमें लेने नहीं है, हमें सेकंड्स में खेलना है। मैंने आपको क्या बोला? 12 में से माइनस कर दो। 12 में से 8:20 कैसे माइनस होंगे? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, 12 में से 8:20 कैसे माइनस होंगे? तो मैं आपको इसका बेस्ट ट्रिक बताना चाहता हूं। विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम अब भी 12 में से ही माइनस करेंगे, लेकिन हम 12 को और क्या लिख सकते हैं? याद रखो, क्या हम 12 को 11:60 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वो ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप ये फर्स्ट और सबसे इजी टाइप को आप सेकंड्स में उड़ा सकते हो। क्योंकि 11:60 में से जब आपको माइनस करना होगा, तो बहुत इजीली आप उड़ा सकते हो। कैसे? 11 में से 60 में से तो आप देखो भाई, कितनी आसानी से, कितना था 8:20, कितनी आसानी से माइनस कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे आंसर गलत आएगा जब वो 12 में से 8:20 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल आंसर पता है क्या है? 3:40। और इसका मैक्सिमम बच्चे आंसर वहां पता क्या टिक करके आएंगे? 4:40। 13 साल तो मुझे ही हो गए इस फील्ड में। मैं आपको ये भी बता सकता हूं भी मैक्सिमम बच्चे गलत क्या आंसर मार के आएंगे, और आपको ये भी बता सकता हूं भी एग्जामिनर जानबूझ के सबसे नंबर 1 ए ऑप्शन पर 4:40 को रखेगा। मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे वाह भाई वाह, मजा आ गया, घर में आ गया, जब नंबर जोड़ेंगे नंबर भी अच्छे बनेंगे, लेकिन जब आंसर की आएगी तब नंबर कुछ और बनेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ? क्योंकि जब हम 12 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं ना भाई, ये घंटे होते हैं
ये मिनट होते हैं। मैं ऐसे नहीं भी फॉर्मूला भी बताया और आप पे थोप दूंगा फॉर्मूला, ना 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 ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं तो फॉर्मूलाज के टोटली अगेंस्ट हूं। जितने मैंने आपको चैप्टर करवाए आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे। मैं तो टच तक नहीं करता फॉर्मूले को। पूरा मैथ हाथों पे, दिमाग में, अंदर, बिना पेन टच किए। लेकिन ये दो ही ऐसे चैप्टर जहां मैं आपको फॉर्मूले खुद करने को बोलूंगा, लेकिन उसमें भी लॉजिकली। जब हम यहाँ घंटों में से मिनट इधर कैरी ले रहे हैं, कैरी ले रहे हैं, तो अब याद रखना, जब हम 1 घंटे को कैरी ले रहे हैं, तो भाई वो 1 घंटा कितने मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा? 60 मिनट। बोलो आया मजा? इसलिए आप गलत कर रहे थे। कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। 60 मिनट में कन्वर्ट होगा 1 घंटा। क्या समझ पा रहे हैं आप? 11:60 भी आया तो कहां से आया? समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको कोई भी टाइम दूंगा, आप उड़ा दोगे। मैं आपको कोई भी टाइम दूंगा, आप उड़ा दोगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा भी भाई, मुझे आप बताओ, 3:10 हुए हैं, उसकी मिरर इमेज बताओ, तो आप मुझे विद इन सेकेंड्स, अभी मैं क्वेश्चन लिखना पूरा करूंगा, तब तक तो आप मुझे इसका आंसर भी बता दोगे। अभी तक मैं क्वेश्चन लिखना पूरा करूंगा, तब तक तो आप मुझे इसका आंसर भी बता दोगे। जैसे ही मैं पूछूंगा 2:10 हुए हैं, मिरर इमेज बताओ। जैसे ही मैं पूछूंगा गंदे गंदे टाइम, 3:24 हुए हैं, मिरर इमेज बताओ। जैसे ही मैं पूछूंगा भी 4:11 हुए हैं, मिरर इमेज बताओ, आप उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को। आप रुकोगे थोड़ी ना, आप देखोगे थोड़ी ना कुछ, आप तो उड़ा दोगे। सॉल्व थोड़ी करना होता, मैथ्स उड़ाना होता। घर में पढ़ना है तो जीएस जूएस पढ़ो जाके, क्योंकि मैथ तो मैं क्लास में ही इतना प्रैक्टिस करा देता हूँ भी घर में होमवर्क की छुट्टी। मैथ, रीजनिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे जिसको ये चैप्टर आता है चाहे बिल्कुल नहीं आता, सबको जब मैं करवा दूंगा, सॉल्व करने में सेकंड्स ही लगेंगे। कितना आया भाई? 9:50 आया क्या कि 8:50 आया? 8:50 आया। कैरी गलत मत लेना, 11:60 में से माइनस करना, याद रखना। कितना आया भाई? 9:50 आया क्या? कितना आया भाई? 8:36 आया क्या? कितना आया भाई? 7:49 आया क्या? मजा आ रहा है? किसी को अगर मैथ रीजनिंग मुश्किल लग रहा था तो कॉन्फिडेंस आ रहा है? कैसे अब विद इन सेकेंड्स आप चीजों को उड़ा रहे हो। और अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है। फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतने क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए भी। घर पे करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं क्लास में ही आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये लो, गंदे से गंदा टाइम भी पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर विद इन सेकेंड्स में दे दोगे। चलिए सब लोग दे। सब लोग करेंगे भाई।
सब लोग आंसर में पार्टिसिपेट किया करो भाई, ठीक है? सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। और इसको वेब सीरीज या मूवी की तरह ऐसे लेट के ऊपर टैब करके मोबाइल करके क्लास को मत देखो। सब लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है? सबके आंसर ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे लास्ट चीज एक और पूछना चाहता हूँ। अब मुझे आप जरा इसकी मिरर इमेज बताना जरा। असली मजा तो तब आएगा जब आप मुझे इसकी मिरर इमेज भी बता पाओगे। इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि मुझे सब लोग इसका आंसर जरूर दें। अगर आप इसकी मिरर इमेज में बता पाए फिर मैं मानूंगा। चलिए, अब मजा आएगा। ये बताना जरा। एक और देता हूँ। ये लो, ये 6 के आंसर बताओ जरा। अच्छा, ये टाइम दे दिया तो इसमें डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है।
या तो आप 12 आवर क्लॉक में से कर लो, या फिर आप 24 आवर क्लॉक में से कर लो। दो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन हमेशा 12 आवर क्लॉक से करोगे तो आंसर आपके जो वहां एग्जाम में दिए रहते हैं, मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन है वो 12 आवर क्लॉक से हो जाते हैं। 12 आवर क्लॉक का मतलब क्या है मेरा, इस टाइम को हम 20:10 को, आपको पता है हम 8:10 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, जब 8:10 लिख ही सकते हैं तो फिर करना ही क्या है, वही जो हम पहले करते आ रहे हैं। 11:60 में से 8:10 को माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर वही आ गया 3:50। या फिर 24 आवर क्लॉक में हमको पता है 11:60 को हम लोग 23:60 लिख के, और उसमें से हम 20:10 को माइनस कर रहे हैं, तो भी आपके पास 3:50 ही बचेंगे। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, समझे मेरी बात। दोनों तरीकों से ही आप कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर 1:50 आएगा। आंसर से आप लोग चेक कर लीजिए। 23:40 को हम लोग 11:40 भी लिख सकते हैं, और आपको पता है यहाँ पर जब 11:60 में से 11:40 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने, 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है ना, इसमें एएम पीएम का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एएम पीएम के चक्कर में मत पड़ना। ये जस्ट इमेज है, ये जस्ट क्या है, ये जब जस्ट इमेज है, देखो। ठीक है ना, ये जस्ट क्या है, ये जस्ट इमेज है। अब यहां पे देखिए, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिए। 12:30 को आप 00:30 भी लिख सकते हैं। जब आप 11:60 में से 00:30 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11:30 ही आएंगे। ये देखिए, ये दोनों वाइस वर्सा है आपस में, दोनों वाइस वर्सा, एक को दूसरे में से करोगे दूसरा आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से 11:55 को आप करोगे 00.5 आ जाएगा। तो अगर ऐसा टाइम भी आ जाता है गलती से तो आप उसे कन्वर्ट करके कर लेना, नहीं तो 24 आवर क्लॉक में से कर लेना। तो हर तरीके के टाइप की आपको मिरर इमेज निकालनी आ चुकी है। और ये करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड्स लगेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बचपन से आप घटाते आ रहे हो। मैं अब आपसे बस एक लास्ट टाइप पूछना चाहता हूं, अगर आपने वो भी कर दी तो इसका मतलब आप मिरर इमेज टॉपिक को, पहली टाइप को जान चुके हो, विद इन सेकेंड्स निकाल देते हो। ये लो, मेरे कहने पे क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे, उड़ाना जरा। 11:46 4/11 की मिरर इमेज करो। विद इन सेकेंड्स जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, विद इन सेकेंड ट्रिक मैंने बता दिया, शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया आपको। लिखने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप 11:60 11:60 11:60 11:60। लेकिन यहां पे क्या करोगे,
चलिए मैं बताता हूँ। आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मिनट दे रखे हैं ना, वो मिनट पूरे नहीं है, 46 के बाद भी उसको तोड़ा हुआ है। तो पहला तरीका तो वही है, चलो जो नॉर्मली मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन ट्रिक। 1160 में से आप लोग 7 46 4/11 को माइनस करो। अब नॉर्मली आपकी क्या अप्रोच होगी भी, आप ये जो 46 4/11 है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। जब आप इसको नॉर्मल में करोगे तो ये आ जाएगा 510/11। मोस्टली बच्चों ने ऐसे किया होगा। अब जब हमें 1160 में से 7:510/11 माइनस करने हैं, तो यहां 11 में से 7 गए 4, तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। देखो इनमें आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो। 4 बज के अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हुए तो आपको ये 60 में से 510/11 भी माइनस करना होगा। एलसीएम है नॉर्मल, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 660 माइनस 510/11, या फिर 150/11, या फिर जब आप इसे नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 13/7/11। 4:13 इसका आंसर दिया होगा। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मेन तो वहां रेसी टाइम की है, बहुत टाइम लग गया इसमें। पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट किया, फिर माइनस किया, फिर से एंड में नॉर्मल को मिक्स में कन्वर्ट किया। ये पहली अप्रोच जो मैंने आपको सिखाया। ये अप्रोच हमारी कहां तक कामयाब हो रही थी, जहां पे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में टाइम नहीं दिया था, सीधा सीधा टाइम दिया था, हम विद इन सेकेंड्स उड़ाते जा रहे थे सारे क्वेश्चन को। लेकिन जैसे ही टाइम इन्होंने तोड़ के मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड अप्रोच जो इससे आपका टाइम आधे से भी कम लेगी। आपको क्या करना है, हमें वही करना है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने ये पूरी स्टोरी शुरू की थी, तो आपको याद है मैं कहां से माइनस कर रहा था, 12 में से माइनस कर रहा था। मैंने आपको बोला था भी 12 को ही हम 1160 लिख रहे हैं, ये कैरी हो गया है, ठीक है। हमें जरूरत थी वहां पर, हमें वहां पर जरूरत थी। यहां बार बार कोई नंबर आ रहा था, हमें उसमें से माइनस करना पड़ता था। 0 में से माइनस करने में टाइम लगता था, इसलिए हमने यहाँ पे इस साइड नंबर लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें एक और की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिनट की भी फ्रैक्शन दे रखी है। तो क्यों ना हम 1160 को भी तोड़ दें और 1160 के 1159 तो पूरे पूरे ले ले, और 1 मिनट जो बचा हुआ है उसको इधर लिख ले। इसका फायदा क्या होगा, विद इन सेकेंड्स आपका मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैसे, ऐसे। हमें कितना टाइम पूछा है, अब देखो 7 46 और 4/11। अब सबसे मजे की बात देखो, आपका मैक्सिमम आंसर तो यही निकल गया। देखो 4 13, इतने से भी आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो, इतने में भी आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो। बचा पता क्या, 1 में से 4/11 माइनस करना, 11 एलसीएम, 11 में से 4 गए 7/11, ये लो 7/11, डायरेक्ट आंसर विद इन सेकेंड्स। ये इसका ट्रिक, समझे। वैसे तो आपके ऑप्शन में से इन दोनों में से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कहां इतने बड़े में से एलसीएम लेना, कहां सिर्फ और सिर्फ हमें 1 में से माइनस करना। बहुत इजी हो गया। अब क्या आप समझ पाए, क्या समझ आया सबको, क्या फ्रैक्शन वाली चीज को भी अब आप उड़ा सकते हो विद इन सेकेंड्स। ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक आप मुझे कम से कम 2 क्वेश्चन करके नहीं दिखाओगे। अगर 2 क्वेश्चन आपने करके दिखा दिए, फिर मुझे समझ आ जाएगा भी हाँ, अब आप मिरर इमेज टॉपिक पक्का हो गया है, अब आप किसी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन को उड़ा सकते हो।
चलिए जी, दो आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। पहला 3, 25, 5/7। दूसरा 10, 23, 2/3। सब लोग करेंगे और आंसर बताएंगे। हाँ जी,
अच्छा लगा, सबने आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर है सबका। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है अब आपको? विद इन सेकेंड्स आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हो। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, डीआई, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस, ब्लड ब्लड रिलेशन, या इनके मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन बन जाए। क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल बेसिक्स, एसएससी लेवल से लेके कैट लेवल तक, यूपीएससी, सीसेट, पीसीएस। और क्लॉक में से सबसे पहली टाइप, इजीएस्ट टाइप में से सबसे पहली टाइप, इमेज में से मिरर इमेज का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेसिक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाए, आवर्स और मिनट्स में टाइम दिया हो, विद इन सेकेंड्स आपको निकालना आ गया। 24 आवर क्लॉक वाला टाइम दिया हो, विद इन सेकेंड्स आपको निकालना आ गया। और लास्ट और सबसे बड़ी टाइप इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला टाइम दिया हो, विद इन सेकेंड्स आपको ये भी निकालना। यहां तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट? अच्छा, मैं इन दोनों के आंसर जरूर लिख देता हूं, आप अपना आंसर टैली कर सकते हो। इसका 834/2 मिरर इमेज है। घड़ी में जब इतने बजेंगे, आप विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर बता सकते हो इतना। और यहाँ पे 136/1/3। ठीक है, तो ये हमारा पहला है लेवल इस चैप्टर का। तो किसी को कोई भी डाउट यहां तक हो, आप हमसे पूछ सकते हो। मनमिंदर सिंह, पूरे मैथ रीजनिंग च मैंने सिर्फ क्लॉक नहीं, क्या लिखा है ये आपने? मनमिंदर सिंह, पूरे मैथ रीजनिंग ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ एग्जाम ਵਿੱਚ कोई क्लॉक ਦੇ सम ਆਉਂਦੇ नहीं सी, स्पेशली पुलिस वगैरह ਵਿੱਚ। तो मनमिंदर सिंह, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्लॉक चैप्टर में? बाकी पूरे मैथ रीजनिंग की तरह इसको आप हवा में उड़ा सकते हो। आपने तो मेरे साथ सारे चैप्टर्स किए हैं, परसेंटेज, रेशियो, ब्लड रिलेशन, मिक्सर एलिगेशन, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को तबाह कर देते हैं 10 से 15 सेकंड में, उसी तरीके से आप क्लॉक को भी कर पा रहे हो। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी भाई? मिरर इमेज की। वाटर इमेज में आपको कुछ करना ही नहीं है। आप मेरा एक कॉन्सेप्ट सीख गए, दूसरे में आपको कुछ करना ही नहीं है। मिरर इमेज में हमने घड़ी के आगे शीशा ऐसे लगाया था। वाटर इमेज में मैंने आपको क्या सिखाया है? वर्टिकल की जगह हम शीशा ऐसे लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो अगर तो मैं सीधे सीधे आपको टाइम बताऊं, वहां पर जब हमने क्लॉक को काटा था, मैंने आपको बीच में से क्लॉक को काट के दिखाया था, याद है आपको? मैंने आपको क्लॉक को बीच में से काट के दिखा दिया था इस तरीके से। तो वहां पर हमने क्लॉक को काट दिया था। यहां पर भी हम क्लॉक को काटेंगे, लेकिन काटने का तरीका यहां पर डिफरेंट होगा। यहां पर हम यहां से काट देंगे, यहां पर हम यहां से काट देंगे। करना क्या है? जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना शुरू कर देंगे, हम तब तक 3 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, जब वो पहले क्वेश्चन को भी पढ़ के समझ रहे होंगे। इस लेवल की स्पीड आपको मैं हर चैप्टर में प्रूव कर दूंगा, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे अब हमारी इमेज बनेगी। पहले वर्टिकल बन रही थी, अब हॉरिजॉन्टल बनेगी। या तो पेपर में हॉरिजॉन्टल वर्ड आएगा, या फिर आपको वाटर इमेज वर्ड आएगा। वाटर इमेज वर्ड ज्यादा चांसेस है आने की। तो यहां पर जैसे वहां पे 12 का 12 ही आंसर आ रहा था, क्योंकि हमने यहां से बीच में से काटा था। बड़े ध्यान से देखो, वहां पे हमने बीच में से काटा था, जहां से काटा था उसका उतना ही आंसर आ रहा था। 12 का 12 ही आंसर आ रहा था। 6 को काटा था, 6 का 6 ही आ रहा था, बाकी सब आमने सामने वाले थे। यहां पर हमने कहां से काटा है? अरे कहां गया?
यहां पर हमने कहां से काटा है, 3 और 9 से काटा है, तो 9 की इमेज पानी में 9 ही दिखेगी, 3 की इमेज पानी में 3 ही दिखेगी। लेकिन अब बड़े मजे की बात है, 2 की इमेज पानी में क्या दिखेगी, इस तरीके से 4। फॉर्मूला खुद बना लोगे, देखते जाना। मैं पहले फॉर्मूला आपको बना के दिया था, इस बार फॉर्मूला खुद बना लोगे। 12 की इमेज, अच्छा पहले एक बच गया ना, 1 की इमेज पानी में क्या दिखेगी, 5। 12 की इमेज पानी में क्या दिखेगी, 6। 11 की इमेज पानी में क्या दिखेगी, 7। 10 की इमेज पानी में 10 की इमेज पानी में क्या दिखेगी, 8। क्या आपको राज पता चल चुका है, क्या आपको राज पता चल गया है? मैं बताता हूं, राज नहीं पता चला। वहां पर हम मिरर इमेज में 12 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 11 60 में से कर रहे थे, 11 59 1 में से कर रहे थे, डायरेक्ट शॉर्टकट। यहां पर हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट। याद रखना, 18 30 में से, 18 30 में से, इसको आप नोट कर लीजिए। 18 30 में से कोई भी मैं आपको टाइम दे दूं, कोई भी टाइम, क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए 8:20 हुए हैं, उसकी हमें वाटर इमेज निकालनी है। तो डायरेक्ट 8:20 को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 10:10। ये आंसर है। समझ पा रहे हैं आप? कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है, इजी लग रहा होगा अब तो आपको। मैं मान लीजिए आपको 6:30 की वाटर इमेज निकालनी है, तो आप 18:30 में से 6:30 माइनस करेंगे, डायरेक्ट आंसर 12 बजे। समझ पा रहे हैं? आप इसको अज्यूम भी करेंगे ना, तो आप इतनी फास्ट नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्मल थोड़ा सा, अगर आप दिमाग में इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब ऑड टाइम आएंगे तब नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किसका पता आप किसका किया है, 6 यहां पे बचते हैं, 12 यहां पे, अभी हमने 6:30 का किया। देखो, बड़ी सुई ये है और छोटी सुई भी ये है, तो 6:30 को जब आप पानी में देखोगे तो भाई बताओ कितने बजे होंगे 6:30 को, तो बिल्कुल उल्टा दिखेगा ना। 6:30 को पानी में देखोगे कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे। बोलो मजा आया? 6:30 का उल्टा 12 ही बजे होंगे। ये देखो क्वेश्चन, 6:30 का उल्टा कितना है, 12। ये होती है जी वाटर इमेज। आपने मेरे साथ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी, हमने पूरी उड़ा दी। कुछ बच्चों ने मेरे साथ पूरी ज्योग्राफी पढ़ी, रात को उठ उठ के वो मैपिंग की लोकेशन बोला करते थे। इस लेवल की मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई, और अब मैथ रीजनिंग है, आपके सामने है जो भी हो रहा है। ठीक है जी, अब आपको खुद बताना है भाई। अब आप बताओगे, अब आप बताओगे, ठीक है? मैं टाइम दूंगा, आप बताओगे।
देखते हैं कितने बता पाएंगे। 1:50 की वाटर इमेज जब देखेंगे तो क्या बनेगी, पानी में इस क्लॉक को देखेंगे क्या बनेगी, सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। चलिए। हाँ जी। आया भाई। क्या आप इसको क्या आप इसको 18:30 में से तो नहीं माइनस कर रहे? क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। अरे जब ये नंबर बड़ा हो तो मैंने आपको राज सिखाया तो था। पहली बार मैं जिंदगी में खुद फॉर्मूला लगाने को बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी मेरी असली चीज तो कॉमन सेंस ही है ना। पूरा मैथ रीजनिंग हम किससे उड़ाते हैं? कॉमन सेंस से। तो आपको सिखा तो रखा है, जब नीचे वाला बड़ा हो तो क्या करना है, यहां से एक कैरी ले लो, यहां पे 17 छोड़ दो। जब यहाँ पे ये घंटे हैं और ये मिनट थे, 1 घंटा कैरी लोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 30 तो पहले से ही है, 60 और आ जाएंगे, ये 17 90 हो जाएंगे। अब इसमें से 1:50 करके देखना, अब इसमें से 1:50 करके देखना, उसी टाइम आपका आंसर 16:40 या फिर
ऑप्शन में 440 जो भी दिया होगा वो आ जाएगा। जब नीचे वाला बड़ा हो तो मैंने आपको कैरी लेना सिखाया तो हुआ है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी नीचे वाला बड़ा हो आप चुपचाप क्या करोगे, सत्रह 90 में से माइनस कर दो। ओके है जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मजा आ रहा है? चलिए, तो आप अच्छे से सीख गए हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज। अब आपको मिलेगा होमवर्क। मेरी बात याद रखना, क्लॉक कैलेंडर का कोई भी क्लास, मेरी तो वैसे भी कोई भी क्लास मिस मत करना, आपको पता है फिर कितना पछताना पड़ता है। तो हमने आज जो कवर किया है वो ये कवर किया है क्लॉक की इजीएस्ट की दोनों टाइप, मिरर और वाटर। लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप करके आएंगे फिर ही मैं मानूंगा भी हो गया। क्वेश्चन, फाइंड द वाटर एंड मिरर इमेज ऑफ। आपको वाटर और मिरर इमेज निकाल के लेके आनी है किसकी, इसकी। क्लास में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 10:47 10/13 सब लोग इसकी मिरर और वाटर इमेज निकाल कर लेके आएंगे, नोट कर लीजिए। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की जो बेसिक लेवल है, एंगल से टाइम निकालना और टाइम से एंगल निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सी सेट में यूपीएससी में देखना शुरू होते हैं, क्योंकि ये तो एसएससी लेवल के क्वेश्चन थे, या पंजाब के छोटे एग्जाम जो होते हैं उनके क्वेश्चन तो आज हमने किए हैं। ये वाली जो टाइप है एंगल से टाइम और टाइम से एंगल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आपने सबने नोट कर लिया है होमवर्क क्वेश्चन, तो कोई डाउट नहीं है आज की क्लास में। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी बात करनी है, तो मैं उनके लिए 1 मिनट रुक सकता हूँ। बोल तो आप सकते नहीं हो इस प्लेटफॉर्म पर, लिख के ही पूछ सकते हो। तो कोई भी क्वेरी, किसी कोई भी डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं भाई। नहीं है तो फिर हम लॉग आउट कर देंगे। बताइए जल्दी से। और सब ठीक है, सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है? पंजाब में बहुत अच्छा मौका मिला आपको, पीसीएस का एग्जाम भी है, एक्साइज का भी है, तो किसी में भी हो जाए अच्छी बात है। चलिए फिर कोई डाउट नहीं है, कर दे लॉग आउट। जो नए बच्चे थे, आज पहली बार कोई अगर गलती से आ गया मेरी क्लास में तो आप पुरानी क्लासेस को जरूर अटेंड करने। ठीक है जी, चलिए फिर लॉग आउट करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।